चुनाव आयोग के शुरुआती 2 घंटों का रुझान, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर। बीजेपी को पछाड़कर आगे निकली आम आदमी पार्टी। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज, संसद सत्र का आज पहला दिन। 16 नए विधेयक सरकार करेगी पेश। सीएम योगी के अधिकारियों को नसीहत, कहा अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस, गरीबों के प्रति रखें सहानुभूति। सीएम योगी का बरेली दौरा, सीएम की सुरक्षा को लेकर किए गए पुख्ता इंतजाम। आईजी, कमिश्नर, एसएसपी, डीएम ने की पुलिस ब्रीफिंग। मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की मांग का मामला, हिंदू पक्ष की तरफ से कल हाईकोर्ट में वकीलों ने रखा पक्ष। ज्ञानवापी मामले में कोर्ट आज करेगा सुनवाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र सिंह। दिल्ली का बॉस कौन होगा, या ये कहें कि एमसीडी का नया बॉस कौन होगा। दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे आज आ रहे हैं, यानी कि यहां पर सुबह से ही लगातार काउंटिंग जारी है और सुबह से ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कड़ी टक्कर है। आज ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली का अगला बॉस कौन होगा, दिल्ली पर अगले 5 साल कौन राज करेगा। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, लेकिन नगर निगम में बीते 15 सालों से बीजेपी का कब्जा है, जिसके बाद ये बीजेपी के लिए किसी भी हाल में ये सीट बेहद ही अहम हो जाती है, या ये कहें कि जो 250 सीट है उन पर बीजेपी का जीतना बेहद ही जरूरी हो जाता है। हालांकि इस बार हवा कुछ अलग ही दिशा में बह रही है। एग्जिट पोल के आंकड़ों की माने तो दिल्ली में केजरीवाल की आंधी नजर आएगी। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी जीत का दावा किया है। ऐसे में यह समझना बेहद ही अहम हो जाता है कि आखिर आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के लिए एमसीडी नाक की लड़ाई क्यों है। तो यहां पर दिल्ली में सरकार चला रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन उनके लिए ये नतीजे काफी अहम होंगे। आम आदमी पार्टी ने विधानसभा पर तो कब्जा किया है, लेकिन आज साफ हो जाएगा कि क्या वो एमसीडी पर भी राज करेंगे, क्योंकि एमसीडी का जो चुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, बेहद ही जरूरी हो जाता है। आम आदमी पार्टी के लिए एमसीडी के नतीजे इसलिए भी अहम है क्योंकि अगर वो जीते तो डबल इंजन की सरकार उनके हाथ में होगी। इसी के साथ इन एमसीडी के नतीजों से केजरीवाल मॉडल की परीक्षा भी है। हो जाएगा कि क्या दिल्ली की जनता केजरीवाल के काम से खुश है, क्योंकि लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री ये दावा करते हैं कि दिल्ली में उनकी सरकार बनेगी। अगर आज एमसीडी में आम आदमी पार्टी ने परचम लहराया तो 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के हौसले बुलंद हो जाएंगे, पार्टी कहीं ना कहीं बुलंद हो जाएगी और दिल्ली के मुख्यमंत्री जो जीत का दावा करते हैं उनके दावों में और भी दम हो जाएगा। बीजेपी के लिए सत्ता को बचाकर रखना काफी अहम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव से पहले अगर दिल्ली में बीजेपी हार जाती है तो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए एक तगड़ा झटका होगा। हालांकि यहां पर बीजेपी अब भी ये दावा करती है कि उन्हीं की जीत होगी। भारतीय जनता पार्टी 15 साल से एमसीडी पर शासन कर रही है। तीनों एमसीडी के एक होने के बाद यह पहला चुनाव है और इसलिए भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव में मात खाने के बाद अब बीजेपी को दिल्ली के लोगों का भरोसा भी जीतना है। यह बात तो जग जाहिर है कि इस बार के एमसीडी चुनाव त्रिकोणीय नहीं है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी में मुकाबला साफ तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आती है। एग्जिट पोल से भी कांग्रेस को कुछ राहत नहीं मिली। हालांकि कांग्रेस के लिए नतीजे इसलिए अहम हो जाते हैं क्योंकि वे एमसीडी की सत्ता से
15 सालों से बाहर है। कांग्रेस के सामने अपनी खोई हुई साख को बचाने के लिए चुनौती भी है। तो ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी प्रेम उपाध्याय मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रेम, बात करें यहाँ पर, देखिए 11 बज चुके हैं, नतीजे यहाँ पर लगातार सामने आ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट आपके पास? जहाँ पे खड़ा हूँ ये कृष्णनगर विधानसभा सीट है जहाँ पर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी कैंडिडेट्स को हराया है। 4 सीटें हैं यहाँ पे जहाँ पर काउंटिंग चल रही है, उन चारों पर जो है बीजेपी ने परचम लहराया है। अभी मैंने जो एक जीती हुई कैंडिडेट से बात की तो उन्होंने इसका श्रेय जो है बीजेपी की तैयारियों को दिया और आम जनता का धन्यवाद किया है। तो आप कहीं ना कहीं जो 11 बजे के आसपास नतीजे आना शुरू हो गए हैं, लगभग जो है आम आदमी पार्टी की एनसीडी भी सरकार बनती दिख रही है। लेकिन ये अभी शुरुआती नतीजे ही हैं, जो जब कन्वर्ट होंगे जीत में और हार में तब पता लगेगा कि एनसीडी का बॉस कौन होगा। अभी मैं जहां पे खड़ा हूं मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे किस तरह से व्यवस्था है। जो पुलिस फोर्स है वहाँ यहाँ भारी तादाद में लगी हुई है, जो कैंडिडेट्स हैं वो अंदर है, लेकिन ये जो सड़क है जो पूरी है वो एकदम खाली पड़ी हुई है, क्योंकि जो कार्यकर्ता हैं उनको यहाँ आने की इजाजत नहीं है। सिर्फ जो कैंडिडेट्स और उनके जो कन्वेयर्स हैं वही यहाँ आ सकते हैं। अगर आप ऑडियो सुन पा रहे हो तो ढोल नगाड़ों की आवाज भी आप सुन रहे होंगे। जो बीजेपी कैंडिडेट के साथ यहाँ पे लोग आए हुए थे वो लगातार ढोल नगाड़े लेकर आए थे, जो बैरिकेड्स के बाहर से जो है लगातार जो है इंतजार कर रहे थे कि उनकी जीत का, चाहे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी के कैंडिडेट हो, चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हो। सबसे अहम ये रहा कि इस बार जो है मुकाबला त्रिकोणीय न होके आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ही रहा और आम आदमी पार्टी ने अच्छी टक्कर दी है। कहीं न कहीं शुरुआती 10 बजे तक जो है 119 पर दोनों पार्टियां थी, जबकि 5 निर्दलीय आगे चल रहे थे और 7 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही थी जी। तो अभी देखना होगा, इंतजार करना होगा कि एनसीडी का बॉस कौन है। जी देवेंद्र जी, अगर आपके पीछे कार्यकर्ता मौजूद हैं तो आप उनसे बातचीत करने का प्रयास करें अगर संभव हो पाए तो। देखिए, मैंने आपको जैसा बताया कि यहाँ पे कार्यकर्ता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ पुलिस फोर्स है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। पुलिस फोर्स ने यहाँ पे पहले ही बैरिकेडिंग लगा दी थी दोनों तरफ, जहाँ पे काउंटिंग सेंटर है। बैरिकेडिंग के इस तरफ सिर्फ वही आ सकते थे जिन्हें चुनाव आयोग का जो पास मिले हुए थे वो जारी किए गए थे, वही अंदर आ सकते हैं और वो भी काउंटिंग के समय काउंटिंग के बूथों पर रहेंगे, न कि वो यहाँ आसपास रह सकते हैं। तो इस समय कार्यकर्ताओं से बात कराना असंभव नहीं होगा। हालांकि जो जीते हुए कैंडिडेट हैं एक उनसे मैंने बातचीत की है, वो वीडियो क्लिप मैंने आपको भेजी हुई है, आप उसमें देख सकते हैं कि किस तरह बीजेपी के जो कार्यकर्ता और जीते हुए उम्मीदवार हैं वो उत्साहित हैं। गीता कॉलोनी के जो राजू हैं वो जीत की तरफ बढ़ रहे हैं। हालांकि जीत का अंतर काफी कम है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी इन 4 सीटों पर जीत चुकी है जो कृष्णनगर विधानसभा है। जी देवेंद्र, देखिए यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर टक्कर अभी भी मौजूद है, क्योंकि अगर बात करते हैं जो जीत का जो फासला होता है करीब 200 से 500 के बीच में रहेगा। अगर बात करें, देखिए यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनका क्या कुछ यहाँ पर प्रदर्शन रहा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जो है, जो अभी मैंने जानकारी ली है, जो कैंडिडेट है, जो जीती हुई कैंडिडेट एक नीरजा है, नीरजा भगत है, वो 600 कुछ वोटों से ही जीती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के झोली में जो है 10,000 वोट आए हैं जो गीता कॉलोनी का कैंडिडेट है। वहीं कांग्रेस के जो कैंडिडेट है उनको महज 2,000-3,000 वोट ही मिले हैं। तो यानी जो नेता हैं उन्होंने एक तरह से जो है कांग्रेस के नेताओं ने इतना कन्विंसिंग भी नहीं किया, इतना प्रचार भी नहीं किया, क्योंकि उन्हें सर्वे में ही पता लग गया था कि जो टक्कर है वो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है। जी कहीं ना कहीं यहाँ पर शुरू से ये पता लग रहा था कि यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में टक्कर होगी। कांग्रेस पार्टी हालांकि जीत का दावा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए प्रेम। तो दिल्ली एमसीडी के चुनाव हो चुके हैं, वोटिंग लगातार जारी है और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि तीनों ही पार्टी, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टियों के लिए यह चुनाव अहम माना जाता है। वहीं वोटिंग की गिनती लगातार जारी है और कड़ी सुरक्षा के बीच यह गिनती लगातार की जा रही है। वहीं सुरक्षा को लेकर मतगणना स्थल पर कैसा माहौल है, इसका जायजा भी हमारे सहयोगी ने लिया है, आप भी सुनिए। लेकिन उससे पहले आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली में एमसीडी का बॉस कौन होगा। आपको जानकारी देते चलें कि यहां पर कई उम्मीदवारों को जीतने की संभावना सामने आ रही है और साथ ही साथ यहां पर कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि जीत चुके हैं। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की बात करें, करीब 10 उम्मीदवार ऐसे हैं जो जीत चुके हैं। लक्ष्मी नगर में बीजेपी
जीती है। दरियागंज में आम आदमी पार्टी और मुकुंदपुर में बीजेपी, सलीमपुर में निर्दलीय उम्मीदवार की जीत होती है और मोहन गार्डन में बीजेपी के उम्मीदवार की जीत हुई है। इस समय की बड़ी खबर आपको दे दें और साथ ही साथ यहां पर आपको ये जानकारी भी देते चले कि पिछले नगर निगम चुनाव में एमसीडी इलेक्शन की बात करें 2017 में हुआ था, तो यहां पर भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की 181 सीटों पर जीत दर्ज हुई थी, जबकि आम आदमी पार्टी को 49 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 2017 के नगर निगम चुनाव में 31 सीटों से ही संतोष करना पड़ा था। उस समय दिल्ली नगर निगम 3 हिस्सों में बटा हुआ था। तीनों ही नगर निगमों में भाजपा को बहुमत हासिल हुआ, लेकिन इस बार जो आंकड़े हैं वो कुछ और ही बयां कर रहे हैं। यहां पर बीजेपी बैकफुट पर है, आम आदमी पार्टी यहां पर फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी करती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी बहुमत की बात करें 126 चाहिए होता है, यानी कि यहां पर आम आदमी पार्टी साफ तौर पर सरकार बनाती हुई देखी जा सकती है। तो 130 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने बढ़त बनाए हुए है। तो एमसीडी का राजा कौन होगा, एमसीडी का किंग कौन होगा, ये कुछ ही देर में साफ हो जाएगा। और आपको कुछ ये जानकारी भी दे दें कि दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार साल 1998 से 2013 तक रही थी। शीला 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बनी। 2013 यानी उनकी सरकार बनने के 15 साल बाद आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है। दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार को मात देकर सत्ता में कब्जा किया। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की काउंटिंग जारी है, जिसमें लगातार जो है पहले आम आदमी पार्टी आ गई थी, जबकि बाद में बीजेपी आगे होना शुरू हो गई है। 11 बजे तक शुरुआती रुझान आ जाएंगे, लेकिन हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे जिस तरह से सुरक्षा व्यवस्था की गई है। ये खिचड़ीपुर का चेस्ट है जहाँ पे ईवीएम मशीनों को रखा गया है और तमाम जो है सुरक्षा कर्मियों को यहाँ तैनात किया गया है। यहाँ पे 3 लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। पहले लेयर में दिल्ली पुलिस के जवान हैं, जबकि दूसरे लेयर में अर्धसैनिक बल के जवान हैं और जो तीसरी लेयर है, अंदर की लेयर है, वहाँ पे स्नाइपर्स को तैनात किया गया था, जिससे किसी भी तरह की अनहोनी से बचा जा सके। तो 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि एमसीडी पर किसका कब्जा होगा। 250 सीटों में से शुरुआती रुझान में 115 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे थी, जबकि 130 सीटों पर बीजेपी आगे है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए इन चुनाव में उतरे थे, जबकि कांग्रेस जो है इसमें कहीं न कहीं पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के जो कद्दावर नेता थे, केंद्रीय मंत्री थे, वो पार्षदीय चुनाव में मैदान में आए थे, जबकि आम आदमी पार्टी ने मीडिया मैनेजमेंट के जरिए ही प्रचार किया था। वहीं कांग्रेस ने इस चुनाव में कोई बड़ा नेता, कोई बड़ा चेहरा सामने नहीं आया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में है, जबकि प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी वो इस चुनाव में किसी भी तरह का संदेश देते हुए नजर नहीं आई। तो आने वाले समय में एमसीडी पर किसका कब्जा होगा, ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन मान के साथ प्रेम उपाध्याय, दिल्ली, न्यूज वॉच इंडिया। तो आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, लगातार तीनों ही पार्टी जीत का दावा कर रही हैं। देखना होगा यहां पर एमसीडी का बॉस कौन होता है। इसी पर चर्चा करने के लिए अनुपम सिंह बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। अनुपम जी, आपका स्वागत है। और आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे सूर्य त्रिपाठी, आपका भी स्वागत है। और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए संदीप त्रिपाठी जी मौजूद है, आपका भी स्वागत है। त्रिपाठी जी, अनुपम सिंह बीजेपी की प्रवक्ता, उन्हीं का रुख करूंगा सबसे पहले। अनुपम जी, बात करते हैं यहां पर आप लगातार ये दावा करते हैं कि आपकी सरकार बनेगी, लेकिन होता क्या है, नतीजे क्या आते हैं? देखिए, जहां तक बात है, सरकार बनाने के लिए हर पार्टी प्रयत्नशील रहती है जी। और शायद उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, हम लगातार प्रयास करेंगे। तो एमसीडी का किंग कौन होगा? अनुपम जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी जी आ रही है सर, बात पूरा करिए आप अपनी। मैं कह रहा था कि जहां तक बात है, चुनाव के लिए सभी लोग, पार्टी ने अपने कार्य किए हैं, प्रयत्नशील सभी रहते हैं। हाँ। लेकिन जनता जिसको चुनती है, जनता जिसको राजा बनाती है, राजा वही बनता है। और जनता का जो निर्णय होता है, सभी पार्टियों को सर्वमान्य है। हाँ। और जहां तक बात है, सुबह के जो आंकड़े में देख रहा था, जहां पर ये आप आदमी पार्टी और 100 और जो बीजेपी 50 पे सिमट रही थी,
आज की तारीख में जब आंकड़े धीरे धीरे 10:30 बजे 11 बजे क्लियर होते रहे, तो आप देख रहे हैं लगभग अभी का जो जो हमारे पास में जो आया है मैंडेट, वो लगभग 122 सीटों का आया है मेरे पास में बीजेपी का, और आम आदमी पार्टी का 121 आया है। फिर भी मैं ये बोलता हूं, जनता जिसको सरमोर बनाना चाहती है वही एमसीडी का किंग रहेगा। और हम लोगों ने जो भी कार्य किए वो जनता के सामने है। अभी आपको गुजरात के चुनाव में देखने को भी मिला, आपको हिमाचल चुनाव में भी मिल रहा है आपको। जी तो जहां भी है हम लोग अनुपम जी, अपनी रोकूंगा सरकार मैं बना ही आपको। रहे हैं। अपने दर्शकों को जानकारी दे दें, 71 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, बीजेपी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है और आम आदमी पार्टी ने 33 सीटों पर जीत हासिल की है। यानी कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जोरदार टक्कर है। संदीप त्रिपाठी, क्या हुआ कांग्रेस पार्टी को? आला कमान आपका पूरी तरीके से फेल हुआ, मात्र आप अभी तक 4 सीटों पर जीत हासिल कर पाए हैं। क्या होगा अगला कदम आपका? संदीप जी। मैंडेट दिया है, सिरमौर का है और जनादेश को स्वीकार करते हैं। और रही बात अभी शीर्ष नेता की भी आपने कही, हमें नहीं लगता एमसीडी में हमारा कोई भी शीर्ष नेता एक भी सभा किया हो। और आप कह रहे हैं तीसरी, देखिए एमसीडी का चुनाव था, लोकल बॉडी का चुनाव था। हाँ, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सारे कैबिनेट मंत्री, सारे सांसदों की 121 सांसद की ड्यूटी इन्होंने एमसीडी में लगाई थी। ये तो जवाब आज भाजपा को देना चाहिए कि आप पूरे देश का सारा काम धाम छोड़कर जो जिम्मेदारी ऑलरेडी आपको मिली हुई है, उस जिम्मेदारी का निर्वहन न करते हुए सिर्फ आप चुनाव के लिए प्रचार में डट जाते हैं। 6 महीने से आप जो है काम छोड़ देते हैं। कितनी फाइलें अटकी हुई है, बहुत सारे इशू इंटरनेशनल मामले हैं, देश के बहुत सारे मामले हैं, उन सबको छोड़कर आप प्रचार मंत्री, हमारे नेता प्रचार मंत्री हैं, वो पहले तो देश के प्रधानमंत्री हैं, सम्मान है उनका, लेकिन वो प्रचार मंत्री जब बनकर रह जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। एमसीडी के चुनाव में मोदी जी को छोड़ दीजिए, ऐसा कोई नेता नहीं है जो भाजपा का जो इस एमसीडी के चुनाव में नहीं है। तो इसका मतलब कि भाजपा हार गई। अब ये कहेंगे कि मोदी जीत गए, मोदी अभी नहीं, मोदी नहीं आए, तो मोदी नहीं आ रहे हैं, भाजपा हारी है। तो भाई आप स्वीकार करिए कि कौन आ रहा है, कौन जीता है। और अभी बात हिमाचल और हमारे साथी गुजरात की बात कर रहे हैं, जैसे अभी आप यहाँ की पटकनी खा रहे हैं, ये पटकनी आपको वहां भी खानी है। और आप ये समझिए कि आप एमसीडी में आपकी सरकार बनेगी सर गुजरात में? बिल्कुल, हिमाचल की बात भी कर लीजिए साथी। हाँ, हिमाचल में तो सर आपकी सरकार बनती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है, आपको सीट मिल रही है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। सूरत त्रिपाठी जी, आम आदमी पार्टी ने कहीं ना कहीं बीजेपी को पूरी तरीके से पछाड़ दिया है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ये दावा करते हैं कि एमसीडी में हमारी सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी। तो आम आदमी पार्टी अगले 5 साल में क्या कुछ काम करेगी, क्या कुछ आपका रोड मैप होगा सर, अगर आपकी सरकार बनती है तो? सूरत त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, शायद आपने म्यूट किया है। हाँ, आवाज। जी जी बोलिए सर। आवाज आ रही है? बोलिए सर, बोलिए। दिल्ली की जनता ने अपने बेटे, अपने भाई अरविंद केजरीवाल जी के कामों पर भरोसा जताते हुए आज ये स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के 15 साल के कुशासन, इनके नफरती राज, इनके दंगाई राज को सीधे से नकार दिया है। आम आदमी पार्टी के विकास के मॉडल को वोट दिया है। और इन्होंने अपने, आपको बता दूं कि 7-8 मुख्यमंत्री, दर्जनों केंद्रीय मंत्री, 200 सांसद, इस सारे लोगों को लगाने के बाद आज इनको जनता ने यह बता दिया है कि जनता मुद्दों पर बात करेगी, नफरतों पर बात नहीं करेगी। ये पूरे चुनाव में देखिए बात करने से नहीं आए कि क्या काम इन्होंने किया, ये हमेशा मुद्दों से भागते हुए नजर आए। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि इस चुनाव को, दिल्ली एमसीडी के चुनाव को इस तरीके से लीजिए कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रहते हैं, जहां अमित शाह रहते हैं, जहां इनका पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल रहता है, वहां पर जनता ने झाड़ू चलाकर सफाई कर दी गई। एक आपने रैप सॉन्ग सुना होगा, बड़ा वायरल हुआ कि मैं नहीं तो कौन, ये रैप सॉन्ग एक बड़ा वायरल हुआ। उसी तरीके से भाजपा के नेता हमेशा कहते रहे हैं कि मोदी जी नहीं तो कौन, मोदी नहीं तो कौन, मोदी वर्सेस हू। और आज दिल्ली जो केंद्रीय राजधानी है हमारी, जो राजनीति का केंद्र बिंदु है, वहां पर जनता ने झाड़ू चलाकर बता दिया कि मोदी वर्सेस अरविंद केजरीवाल। भारतीय जनता पार्टी के अगर नफरती राज को मिटाने का काम कोई पार्टी कर सकती है, कोई नेता कर सकता है, तो वो अरविंद केजरीवाल जी ही है। और कांग्रेस के बारे में क्या ही कहे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साथी ने खुद ही कह दिया कि इनका कोई नेता सभा करने तक नहीं आया,
क्योंकि इनको यह पहले से मालूम था कि इनका वहां पर कुछ होने वाला नहीं है। 2 बार से इनकी शून्य सीटें आ रही है, खाता नहीं खोल पा रहे हैं। ठीक तो है, इसीलिए ठीक है। इनके नेताओं ने संदीप कहा कि त्रिपाठी समय जी बर्बाद जवाब करने का दीजिए कोई सर। मतलब नहीं है। आम आदमी पार्टी कहती है कि आपने तो पहले से ही मान लिया था कि आपकी सरकार नहीं बनेगी। देखिए, पहली बात तो ऐसा नहीं है, और दूसरी बात, हर एक पार्टी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, लेकिन वो चुनाव कौन सा है ये बात, ये पारंपरिक रूप से स्वच्छता के रूप में ये रहा है। आज ये जिस तरीके से पैसे का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी हो चाहे आम आदमी पार्टी हो कर रही है, चुनाव में जिस तरीके से पैसे को लुटाया जाता है, शराब को बहाया जाता है, एक के बदले 2 शराब बांटी जाती है, ये भैया कांग्रेस नहीं कर सकती है। आप 1000 बार सत्ता में आइए, लेकिन जो कर्म करके सत्ता में आ रहे हैं, जो झूठ बोल कर आ रहे हैं, देखिए त्रिपाठी जी, जनता ने उनको चुना है ना, सवाल देखिए ये खड़ा होता है, जनता ने उनको चुना है तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ अच्छा काम किया होगा इसलिए उनको चुना है। अगर ये बात आप कहते हैं तो शीला दीक्षित जी पर आरोप लगाकर अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में आए। शीला जी तो दिल्ली की जनता ने 3 बार चुना था कि अरविंद केजरीवाल जो व्यक्ति है ये झूठा आदमी था, झूठ बोल कर आया, सत्ता में झूठ बोल कर आया ना। कितने आरोप लगाता था ये? तो 3 बार उनको मुख्यमंत्री बना देना, संदीप जी 3 बार उनको मुख्यमंत्री बना देना, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी को भी और जोर देना चाहिए, आपके आलाकमान को अभी और काम करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी सबसे पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी आपको माना जाता है। अपोजिशन में आम आदमी पार्टी आ जाती है, साफ तौर पर देखी जा सकती है। देवेंद्र जी, हाँ। मैंने एक बात कही कि जिस लेवल पर, जिस संधि राजनीति को कर ये दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं, वो कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। ठीक है, आप ये समझिए कि अभी चुनाव हो गए, एमसीडी में आ गए, मैं इनसे अभी भी अगर एक सवाल पूछ लूं कि साथी आप एक विद्यालय का नाम बता दीजिए दिल्ली में जिसका आपने उद्घाटन किया हो, शिलान्यास किया हो। आज भी मैं पूछ रहा हूँ, अब तो चुनाव हो गए ना, हाँ। चुनावी राजनीति की बात तो नहीं है ना। इसका जवाब है क्या सुमित जी के पास? नहीं होगा, इसलिए कि आपने किया नहीं है। आपने क्या किया है? शीला दीक्षित ने, कांग्रेस ने जो काम किया उसका आइडेंटिटी पेंटिंग किया, PR एजेंसी के माध्यम से बड़े बड़े प्रचार किए। गुजरात का चुनाव था, प्रचार उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जो है पंजाब सरकार के विज्ञापन 1 लाख रुपए वाले विज्ञापन उत्तर प्रदेश में आ रहे थे। तो ये कांग्रेस ना कर पाई है। ठीक है। लौटूंगा त्रिपाठी जी आपके पास एक जानकारी दे दें, 79 सीटों के यहाँ पर जो रिजल्ट है वो सामने आ चुके हैं। 39 सीट पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है और 36 पर बीजेपी जीती है। कांग्रेस पार्टी लगातार 4 पर जीत के साथ बरकरार है। अनुपम सिंह जी, यहाँ पर बीजेपी ने तमाम बड़े नेताओं को उतार दिया, मुख्यमंत्रियों को उतार दिया, नतीजा क्या हुआ? आपकी सरकार भी जा रही है, यहाँ पर आम आदमी पार्टी पर आपने कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर आपने आरोप लगाए, आरोपों का नतीजा क्या हुआ? देखिए, जहां तक बात है, चुनाव जो कार्य समिति हमारी है वो तय करती है किसको कहां जाके प्रचार प्रसार करना है। जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने विकास के जो एजेंडे को हमेशा लोगों को, जनता को दिखाया है। और अगर मैं बात करता हूं आम आदमी पार्टी की, आम आदमी के पार्टी के केजरीवाल उत्तराखंड में गए थे प्रचार प्रसार करने के लिए, जहां इन्होंने अपना जो उम्मीदवार उतारा कर्नल कोठियार को, उसके बाद उनका भरोसा जताया। बाद में उनकी क्या स्थिति हुई वो आपको भी मालूम है। उसके बाद वही कर्नल साहब ने, वही उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। देखिए, आज जो काम करती है वो सिद्धांतों पे काम करती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता को, अपने बड़े नेताओं पे 100% ये तो आपको मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने आपको आउट कर दिया, आपको बोल्ड कर दिया, क्योंकि आप लगातार जीत का दावा करते हैं। 15 साल से आप हैं वहां पर एमसीडी में, हिमाचल में उनकी सरकार नहीं थी। देखिए, जहां तक बात है किसको इन करना है, किसको आउट करना है, हाँ। ये जनता करती है और जनता का निर्णय हर व्यक्ति को अपने मानना चाहिए और मानेगा वो। अगर जनता का मैंडेट आम आदमी पार्टी के पास जाता है तो इसमें भी कोई बात नहीं। जिस तरह के उन्होंने बोला था कि हम लंदन बना देंगे, सिंगापुर बना देंगे, तो उनको एक जिम्मेदारी जब अगर जनता देती है तो एक जिम्मेदारी उनके पास रहेगी। लंदन सिंगापुर हम भी देखना चाहेंगे इसको। जहां तक बात है, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो चरित्र है वो आप ही लोगों ने मीडिया के माध्यम दिखाया। इनके बड़े मंत्री जो है जेल में बैठ के जिस तरीके से अपना जो है वो दिखा रहे हैं, अपने रौब दिखा रहे हैं बड़े अपने अधिकारियों को, और जिस तरीके से रोल किया वो जनता ने देखा है। आज जिस तरीके से अगर आज ये बात कर रहे थे हम सुपड़ा साफ कर देंगे, लेकिन आज की तारीख में 122 सीटों के आसपास जो रुझान मेरे पास आए हैं
उसमें भारतीय जनता पार्टी 122 सीटें जो है आने वाली है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आम आदमी पार्टी को जीतता है तो हम चाहते हैं कि जो लंदन का मॉडल इन्होंने दिखाने का कोशिश किया था, वो लंदन का मॉडल जो है आपकी दिल्ली की जनता जो है देखना चाहेगी। ठीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक जानकारी दें, कांग्रेस पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है। तो अनुपम जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगा, बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? क्या कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं, जो कांग्रेस के जो 11 जीतेंगे, क्या उन पर आपकी नजर रहेगी? देखिए, जहां तक बात है कांग्रेस से गठबंधन का, दूर दूर तक कोई सवाल नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर कर देता हूं। हाँ, ठीक है, आज कांग्रेस का हाल पूरे देश में क्या हुआ, एक समय पूरा देश में कांग्रेस की सरकार थी। आज कांग्रेस कहाँ है, उनके बड़े नेता कहाँ है, कोरोना का काल के अंदर ये लोग कहाँ छुपे बैठे हुए थे, ये जनता ने देखा है। किसने निकल के अपने फील्ड में काम किया है, लोगों की सेवा किया है, वो भी देखा है। किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे लोगों को धोखा दिया गया, जनता ने ये भी देखा है। हाँ। मेरा केवल इतना कहना है कि आज जनता जिसको मैंडेट देगी, जिस पार्टी को मैंडेट देगी, उस पार्टी की एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है कि दिल्ली की जनता के साथ में जो वादे इन्होंने किए थे वो करके दिखाए। ठीक है, ठीक है। एक जानकारी दे दें, 94 वार्ड के यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं उनकी जीत हो चुकी है। आम आदमी पार्टी 49 सीट पर जीती है, बीजेपी 40 और कांग्रेस पार्टी 4 पर ही बरकरार है। तो संदीप त्रिपाठी जी, जवाब दीजिए सर आप। देखिए यहाँ पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारे पास जो है हमने उतारा था, उसे हमने पूरी ताकत को लगाया था। कांग्रेस पार्टी को किसी ने मना थोड़ी किया है। जी बिल्कुल मना नहीं किया है। आप मैंने एक बात कही कि हर एक चीज का एक सिस्टम हुआ करता है। जैसे मैंने कहा भी, हमारे भाजपा के साथी ने कहा कि जो एक जिम्मेदारी आपको पहले से मिली है उसमें आपने क्या की, ये चीज कर लीजिए। तो वही चीज भाजपा पे भी लागू होती है कि आपको जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, प्रधानमंत्री के जो आपने वादे किए थे, आप पार्टी के वादे की बात तो कर रहे हैं, आप अपने वादों की बात नहीं कर रहे हैं। आप बात बताइए ना, क्या 2 करोड़ रोजगार आपने दे दिया क्या? आप बताइए, आपने तो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बना देंगे, कितने बन गए? 100 स्मार्ट सिटी में एक स्मार्ट सिटी का नाम बता पाएंगे क्या आपने कहा था काला धन आएगा, कहाँ चला गया? मोदी जी के घर में चला गया, अमित शाह जी के घर में चला गया, जब उनसे कॉर्पोरेटिव बैंक में 700 करोड़ रुपए जमा हो जाते हैं। हाँ। आप ये बताइए, अभी आपने कहा कि आप पार्टी से साथी चले आए। अच्छा ये बताइए, आप उधार की पार्टी हैं। अनुपम जी, कभी आपने सोचा कि आप आते हैं, भाजपा के लिए इतनी लड़ते हैं, कांग्रेस के लोगों को गाली देते हैं, अपशब्द बोलते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, और आपको आत्मग्लानि होती होगी इसलिए कि जब आप मुझे कहते हैं या जो है राहुल गांधी पर्सनल अटैक करते हैं, और आपको मिलता क्या है? मिलता यह है कि संदीप त्रिपाठी या आप पार्टी का कोई नेता आता है, उसको टिकट मिलता है, वो चुनाव लड़ता है और जीत जाता है, आप सिर्फ गाली देते रह जाते हैं। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखता हूं तो मुझे बड़ी पीड़ा होती है, बड़ा दुख होता है कि भाई आप लड़ते हो, आप दरी बिछाते हो, आप संघर्ष करते हो पार्टी के लिए, आप मेहनत करते हो, और पता चलता है आप पार्टी से कोई आ गया, बहुजन से कोई चला आया, कोई ममता बनर्जी वाली पार्टी चला आ रहा है, कोई कांग्रेस से चला आ रहा है। आज 121 लोग हैं कांग्रेस के सांसद, आपको पता नहीं होगा अनुपम जी। 121 जिस पार्टी को गाली देते हैं, पार्टी क्या है? पार्टी लोगों से बनती है ना। आपके पार्टी में 121 सांसद कांग्रेस से गए हुए हैं। आप हैं क्या? आप क्या है? क्या आप उधार की पार्टी है? देखिए संदीप त्रिपाठी जी, सवाल तो आपके ऊपर ही खड़ा होता है ना कि आप अपने लोगों को समेट नहीं पाते हो। जी वो तो पॉलिटिकल पार्टी है, उनके पास अगर कोई जाएगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे ना। अगर आपके पास कोई आएगा तो आप भी एक्सेप्ट करेंगे, चाहे कोई बीजेपी का कोई भी नेता हो। उसका विवेक जी मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। आप ये बता दीजिए कि जिन जिन लोगों पर इन्होंने आरोप लगाए, आज असम के एक मुख्यमंत्री हैं, उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, पानी चोर बताया था, टंकी चोर बताया था, दुनिया भर के एलिगेशन लगाए थे, सीबीआई के रडार पे थे वो। आज सीबीआई कहाँ चली गई? वो आरोप कहाँ चले गए? आज वो मुख्यमंत्री बन गए। हमारे यहाँ से तो वो भ्रष्टाचारी थे। हाँ। उनके नाते कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी कहलाती थी। बीजेपी वॉशिंग मशीन है। यहाँ पर चाहे कोई रेप का आरोपी हो, चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो, उनके पास कोई जाता है वो बिल्कुल सही हो जाता है। क्यों सही कहा अनुपम जी? अनुपम जी सही कहा। और नाम गिना रहे हैं, और यही तो मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल गलत बोला आपने। देखिए क्या है, कितने नाम बता रहा हूँ, बड़े बड़े जो नेता जिनको संभाल नहीं पाए, जो एक सच्ची विचारधारा में काम करना चाहते हैं, मैं आप जैसे लोगों का दुख समझता हूँ, जो है आपका दुख समझता हूँ मैं। आप बात समझिए, मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। जिनको इनके जो प्रधानमंत्री जो 10 साल जिए थे, आपके मनमोहन सिंह,
उनके अध्यादेश को कैसे आपके नहीं थे, फोड़ के दिखाया जनता सामने, धारणा ये भी आपने देखा। देखिए आज जतिन प्रसाद जो थे हमारे उनके साथ में थे, वो पार्टी छोड़ के आज बीजेपी में आ गए और बीजेपी में जो काम करके दिखा भी रहे हैं, लोक निर्माण मंत्री है उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर भी, वो भी देख रहे हैं। आज अपने ही पार्टी के लोगों को समेटने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी इनकी जो नहीं कर पा रहा वो कर रही है। जो अच्छे नेता है, जिनकी विचारधारा है, जो मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित है और समझते हैं इस चीज को, वो पार्टी में आते हैं। ठीक है, लौटूंगा त्रिपाठी, जवाब दीजिए ऐसा सर। नहीं है संदीप कोई त्रिपाठी, आदमी ऐसा हाँ ठीक है, आऊंगा अनुपम जी, आऊंगा। संदीप जी आरोप लगाया और पार्टी रखा, उसको बता दीजिए, एक नाम बता दीजिए। देखिए, अभी आपने कहा कि हम पार्टी समेट नहीं पा रहे हैं, अपने लोगों को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। भाई साथी, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि भाजपा अपने लोगों को, भाजपा में इतने नालायक लोग हैं कि वो अपने लोगों को चुनाव नहीं लड़ा पाते हैं। वो पता है कि ये नालायक लोग हैं, जो वैचारिक रूप से पहले से जुड़ा हुआ है, जो आरएसएस की ट्रेनिंग लिया हुआ है, जो जिसने अपने जीवन भाजपा में खपा दिया, वो नालायक है। वो लायकदार है ही नहीं है। जितिन प्रसाद जाएंगे, आरपीएम सिंह जाएंगे, आप सुनिए ना, सुन लो। अरे आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ भाई, अरे भाई अनुपम जी, जोड़ो यात्रा या भारत मैं तो चाहता हूँ कि आप विधायक बने, मतलब आप चाहते हैं आपकी टिकट बनाकर हम भी विधायक बने, तो ठीक है भाई, मुबारक हो आपको। बड़ी विडम्बना है ये। देखिए, अरे मैं यही कह रहा हूँ, मैं तो आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। आप नहीं चाहते विधायक बनना, मत बनिए भाई। कांग्रेस का कोई जाएगा, आप जहाँ से दावेदारी करते होंगे विधायक बन जाएगा, आप ऐसे आकर हमसे लड़ते रहेंगे। देखिए, बड़ी विडम्बना यही है, आप वैचारिक, ये आज लड़ाई कोई भी पार्टी होती है वो वैचारिक रूप से लड़ाई लड़ती है। आज विचारधारा आपकी कहाँ है? जब आप किसी दूसरी विचारधारा से आए हुए लोगों को, जिन पर आपने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, आपने कहा ये बलात्कारी हैं, व्यभिचारी हैं, ये चोर हैं, उचक्के हैं, और वो आपके पार्टी में आकर अगर गंगा नहाते हैं तो आपकी वैचारिकता तो वही खत्म हो जाती है। आप ये कह रहे हैं कि हम समेट नहीं पा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि आपके पास लायक लोग ही नहीं है। आप तो दूसरे लोगों को लाकर, डराकर, धमकाकर अपने दुकान चला रहे हैं। आप दूसरे के दुकान का माल चोरी करके अपने दुकान में बेच रहे हैं। आप सिर्फ इतना कर रहे हैं, आप सिर्फ आज दुकान बंद कर रह गए, आप पार्टी है ही नहीं है। आज आपकी विचारधारा, आप कह रहे हैं मोदी की विचारधारा, अटल बिहारी वाजपेयी जी की विचारधारा क्या थी? आप उनका नाम ही नहीं लेते हैं। आप लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम ही नहीं लेते हैं। अरे भाई, मोदी के पहले भी कुछ था, आप उसकी बात ही नहीं करते, आपकी ही पार्टी में। तो आप वैचारिक रूप से उनके पास मोदी है, आपके पास भी तो राहुल गांधी है, आपके पास नहीं, हमारे पास विचारधारा है। हाँ। देखिए, राहुल जी का आप स्टेटमेंट सुन लीजिए, राहुल जी की बातें सुन लीजिए। अभी कुछ दिन पहले भारत जोड़ो यात्रा में उन्होंने एक बात कही कि जो जाना चाहता है आप भी चला जाए। अगर आप हमारी वैचारिक विचारधारा में हमारी तरफ नहीं है, हमारी विचारधारा से संतुष्ट नहीं है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन हम गांधीवादी जो है, जो हमने एक बात कही अभी, एक बात जहां से मैंने शुरुआत की थी, देवेंद्र जी बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो हथकंडे अपनाकर भाजपा हो या आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है, वो कांग्रेस कभी नहीं आजमाएगी। वो 1000 बार चुनाव हारना मंजूर करेगी, लेकिन इस तरीके से झूठ नहीं बोल पाएगी, इस तरीके से जो है कीचड़ नहीं उछाल पाएगी, इस तरह चरित हनन नहीं कर पाएगी। आप पार्टी ने शीला दीक्षित पर कितने आरोप लगाए थे? आज आप पार्टी से पूछे ना कि आप सत्ता में आ गए, एक आदमी वो बिजली का आरोप लगाते थे, आप वही बिजली कंपनियों से आप आज बिजली ले रहे हैं। आप उनकी कहते थे इतनी मोटी मोटी फाइल है, 1200 करोड़ का घोटाला हुआ, क्या हुआ? आपने कितनी बिजली कंपनियों पर कार्रवाई किया, कौन से नेता पर कार्रवाई किया? वही सेम पैटर्न भाजपा पर है। आपने कितना 2G, 4G, 3G, काजी, पुंजी, दुनिया भर के आरोप लगाए थे। मैं भंडारी जी आपको चैलेंज कर रहा हूं कि एक नाम, सिर्फ एक नाम पूरे भारतवर्ष में आप बता दीजिए, 8 साल से आप सत्ता में हैं, आपने भ्रष्टाचार के आरोप में सजा दिला दी है। इसलिए कि आपके पास सीबीआई है जो सबूत देने का काम करती है, जिसके माध्यम से आप सजा दिला सकते हैं, चार्जशीट दाखिल कर सकते हैं, सजा करा सकते हैं। ठीक है अनुपम जी, जवाब दीजिए सर। देखिए, मेरा तो ये मानना ये है, ये जो हमारे कांग्रेस के भाई हैं, इनको ये समझना चाहिए, ये पार्टी जो है इनके एक परिवार की पार्टी है। आज बहन भाई की पार्टी है, इनकी माता जी की पार्टी है, जो परिवार जो काम करते हैं, जहाँ हर जगह जो है अपने जो सोचते ये है कि राहुल गांधी को हम प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर लेंगे, और कहीं नाते आज जो है जिस तरीके से कांग्रेस चुनाव में आपने देखा, कोई भी आदमी आगे आना कैसे नहीं चाह रहा था। अरे एक नाम भ्रष्टाचार का सजा दिलाई हो, उसके बावजूद भी कर पाई।
आज जो है जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, सवाल का जवाब दीजिए सर, भटकाइए मत। भारत जोड़ो यात्रा के साबित हो रही है। आगे नहीं दूंगा। अनुपम जी त्रिपाठी जी ने सवाल पूछा, उनका आप जवाब दीजिए ना सर। अंदर हाँ मैं आगे नहीं दूंगा। आपसे तो एक जवाब दीजिए, भ्रष्टाचारी का नाम बताइए जिसको आपने सजा करा दी। जिस तरीके से CWG का घोटाला किया, ये दिल्ली की जनता ने सबने देखा है। जिस तरह शीला दीक्षित ने काम किया, भाई मैं कह रहा हूँ जनता ने नकार दिया ना, जनता ने नकार दिया ना उनको। नहीं पाए लोग। फिर 2000 MCD में क्या हुआ आपकी पार्टी को? इसका मतलब आपने भ्रष्टाचार किया है, आपने भ्रष्टाचार किया तभी तो आपको जनता ने हराया, यही माने हम। देखिए हाँ। पहली चीज तो बता दो, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति या किसी भी ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसकी कोई जगह नहीं है। पहली बात बता दूं मैं आपको। कांग्रेस पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का कोई नेता आपके साथ आ जाता है, चाहे वो रेप का आरोपी हो चाहे कोई भ्रष्टाचारी हो, वो सही हो जाता है। ठीक है, लौटूंगा आपके पास। अनुपम जी, वो माफ कीजिएगा, सूरज त्रिपाठी जी हमारे साथ मौजूद है। सूरज त्रिपाठी जी बिल्कुल नहीं है, मैं आऊंगा सर, आऊंगा, ठीक है आऊंगा। सूरज क्या ना, अनुपम जी बात करते हैं यहाँ पर। देखिए कहीं ना कहीं आप लगातार आरोप लगा देते हैं दूसरी पार्टियों पर, बीजेपी क्या करती है? आपने तमाम तरह के आरोप लगाए, माफ कीजिएगा सूरज त्रिपाठी जी, आपसे सवाल है मेरा। देखिए यहाँ पर बीजेपी ने आपके ऊपर कई तरह के आरोप लगा दिए कि आपने ये भ्रष्टाचार किया, आपने शराब घोटाला किया। अगले 5 साल आप किस तरीके से काम करेंगे? कौन कौन से आपके मुद्दे रहेंगे? क्योंकि आपकी सरकार है, 8 बार लगातार, 8 साल से आप लगातार वो सत्ता में है, दिल्ली के मुख्यमंत्री 3 बार आप बने हुए हैं, लेकिन आपने ना तो गंगा को साफ किया है, ना यमुना को आपने साफ किया। दिल्ली में पॉल्यूशन अपने चरम पर है, तो आप MCD में किस तरीके से काम करेंगे? सूरज त्रिपाठी जी। आपको मैं बता दूं कि जब भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र और भ्रष्टाचार विरोधी और इन सब की अहिंसा की बात करती है, तो ऐसा लगता है कि डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पर उपदेश दे रहा है। तो मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि जो आपने कहा कि इन्होंने आरोप लगाए, शराब घोटाले का आरोप लगाया, इन्होंने CBI ED के 400 अधिकारी मनीष सिसोदिया जी के पीछे पड़े रहे, उनके घर पर छापा मारा, उनके घर के गद्दे फाड़ दिए, फिल्मी स्टाइल में दीवार तोड़ दी, लॉकर चेक कर लिया। सत्येंद्र जैन का नाम भी ले लीजिए सर, आप जेल में बंद हैं वो। अरे मैं सत्येंद्र जैन जी का भी मैं बता तो रहा हूँ, सत्येंद्र जैन जी का भी नाम लेता हूँ। जब सत्येंद्र जैन जी के जमानत की बात आती है तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जाके कहते हैं कि नहीं जी जज बदल दो, कोर्ट बदल दो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि CBI और ऑफिशियली है आम आदमी पार्टी के पास कुछ, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी लगातार आरोप लगाती है। मैं बिल्कुल, हमने जो आरोप लगाए हैं हमने पुख्ता सबूतों के साथ लगाए हैं और उसकी जांच करा लें। हम आज भी कह रहे हैं। अरे तो कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा तो उसका क्या हुआ? कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाते उसका क्या हुआ? शीला दीक्षित के ऊपर आपने आरोप लगाए थे ना। करके संदीप त्रिपाठी जी 15 साल के कुशासन का अंत करके ही भाई 1 साल पुरानी पार्टी ने आपको झूठ बोल किया था। अरे सुनो, देखिए ठग जो होता है ठगी कर ले जाता है। आप ठगहारे हैं, आपने दिल्ली की जनता को लगातार ठग रहे हैं, झूठ बोल कर ठग रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ताकि मैं कह रहा हूँ, हमने ये कहा कि आपने उस सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने पूछा आप MCD में 5 साल कैसे काम करेंगे, क्योंकि आप लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं आपकी पार्टी के। अगले 5 साल आप क्या कुछ काम करेंगे? क्योंकि आपने जो मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए आपने ना तो यमुना को साफ किया, ना आपने पॉल्यूशन को कंट्रोल किया, तो MCD में आप किस तरीके से काम करेंगे? अरे जी, मैं आपको कहूंगा कि बस थोड़ा सा बिना रोके टोके मुझे समझ दीजिएगा, मैं सारी बातों का जवाब दे। जी, आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने MCD के चुनाव में दिल्ली की जनता को 10 गारंटियां दी थी, जिसमें कूड़े की सफाई थी, जिसमें 70% जो सड़कें MCD के अंतर्गत आती हैं उनको बेहतर बनाने की बात थी, नालियों की सफाई की बात थी, सीलिंग को रोकने की बात थी, भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात थी, लेंटर माफिया के राज को खत्म करने की बात थी। भाजपा इस पूरे MCD के चुनाव से भागती नजर आई। जब 3 MCD थी तो ये कहते थे कि नहीं जी एक करेंगे तब लड़ेंगे। एक करने के बाद भी जब ये लड़ रहे हैं तो भी जनता ने ये बता दिया कि दिल्ली के बेटे, दिल्ली के भाई अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम कहा है, जो उन्होंने करके दिखाया है, उस पर मौका दे रही है, उस पर भरोसा जता रही है। इनको ये बात का एक अभी भी इनके अजीब तो ये है कि इनके पैरों के तले जमीन नहीं है, फिर भी इनको यकीन नहीं है
तो जो इनकी जमीन जा चुकी है, जो इनके भ्रष्टाचार का अंत आज जनता ने कर दिया है, उसके बाद भी इनको यकीन नहीं हो रहा है। जो आरोप इन्होंने सत्येंद्र जैन जी के ऊपर लगाए, जो आरोप इन्होंने मनीष सिसोदिया जी के ऊपर लगाए, उसका जवाब आज जनता दे रही है। तो उसका भी जो हमने आरोप लगाए, उसी का जवाब जनता ने देकर 2015 में शून्य का आविष्कार कांग्रेस ने कर दिया, 2020 में शून्य का आविष्कार कांग्रेस ने कर दिया। तो जो आरोप लगाते, देखिए जनता सर्वश्रेष्ठ है, जनता इस लोकतंत्र की मालिक है, जनता फैसला करती है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में गई, मनीष सिसोदिया जी का नाम लेकर के गई, सत्येंद्र जैन जी पर लांछन लगाने का नाम लेकर के गई भारतीय जनता पार्टी चुनाव में। इनका क्या हुआ? जनता ने जवाब दे दिया। जनता ने कहा नहीं, ये सारे आरोप झूठे हैं, ये सारे आरोप गलत है। अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सत्येंद्र जैन जी, ये दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली के भाई हैं। इन्होंने दिल्ली को बनाने का काम किया है, झूठ बोलने का काम नहीं किया है। अनुपम जी, आपने कई तरह के आरोप लगाए, दिल्ली के मुख्यमंत्री पर लगाए, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर लगाए, जेल मंत्री पर लगाए, और साथ ही साथ आपने दिल्ली के डिप्टी सीएम पर भी आरोप लगा दिए। नतीजा क्या हुआ? आपकी यहाँ पर सरकार जा रही है, आम आदमी पार्टी कहती है कि आपने जो भी आरोप लगाए वो सभी गलत थे, जनता ने आपको जवाब दिया है। देखिए, जहां तक बात है आरोप लगाने की बात है, विचाराधीन है। आज इनके मंत्री जेल में बंद है और उनका वीडियो भी सार्वजनिक हो चुका है, जिस तरह के मसाज कराते हुए पाए गए हैं। तो वीडियो आपके पास बता रहा हूँ, मसाज का वीडियो जरूर देखिएगा अनुपम जी। देखिए, संदीप अमित शाह की डीलक्स जेल का वीडियो देखिएगा, आज आशीष मिश्रा के भी जेल का वीडियो देखिएगा। देती है तो वो ये देना चाहती है, जिस तरीके से बोल रहे थे कि हम लंदन बना देंगे, तो हम चाहते हैं कि ये लंदन बनाने का प्रयास करे और जरूर करे। आज दिल्ली जो है पूरे देश में सबसे पॉलिटिक सिटी है। जिस तरीके से इनसे जब काबू चीजें नहीं होती है, उसके लिए जिम्मेदार नोएडा दिल्ली में नहीं आता, दिल्ली में 8 साल से जो है सत्ता में काबिज थे। जहां तक पूरे देश का मामला है, उस कीड़े देर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लेने देखते हुए जो कार्रवाई करना चाहता है, उसके ऊपर भी इन्होंने कूड़े का पहाड़ कहीं ना कहीं भारी पड़ गया आपको। तो अब ये जिनके पास से मैंडेट आ रहा है, तो ये जनता देना चाहती है कूड़े का ढेर लेके कहाँ जाते हैं। तो जनता ने दे दिया उनको मौका। संदीप जी कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है, लौटूंगा सूर्य त्रिपाठी। जनता ने इनको कूड़े के ढेर के नीचे दफन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी। और संदीप त्रिपाठी जी कुछ कहना चाहते हैं? सर देखिए, पहली चीज तो अभी सूर्य त्रिपाठी जी ज्यादा उत्साहित मुक्त हुई है। अभी भाजपा चुनावी जो है उनका तंत्र इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी नेट टू नेट फाइट है, ये समझ लीजिए। बहुत सारी सीटें ये जबरदस्ती में जीत सकते हैं, तो इसलिए अभी बहुत ज्यादा उत्साहित मत होइए। अभी बूथ पर लड़ाई लड़ी है, ये मेरी सलाह। 8 सीटों से अधिक जीत चुके हैं और इनका छल दिल्ली में चलने वाला नहीं है। नहीं, सुन, ये कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी की ये सारी प्रक्रियाएं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस को सुस्त समझ के अपना लेते हैं, कांग्रेस के साथ बेईमानी कर लेते हैं, कांग्रेस को दबा ले जाते हैं। लेकिन ये काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं कह देना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को कांग्रेस समझने की भूल न करे। नहीं, वो बिल्कुल नहीं। वो छुटका मोदी इनके पूरे प्रचार में जिनके सहारा लेके मुख्यमंत्री बने थे, अन्ना हजारे, जिनको ये भूल गए हैं। आज जिस तरीके से जो है आप पहले देख रहे होंगे कि हम ये लेके सब ले लिया, आप याद रखे हैं क्या? जिस तरीके से लोकपाल कहाँ चला गया जो है, अरे उसी से तो आपने भी कबड्डी खेली किया है। अरे उन्होंने दिल्ली में खेली, आपने आप याद रखे हैं क्या? आप याद रखे हैं अन्ना हजारे को? आप भी तो, किरण बेदी कहाँ है? कितने नाम गिनाए? बीके सिंह कहाँ है? सारे वो आंदोलन आपका ही तो आंदोलन था, आरएसएस का आंदोलन था। अब आज जनता जान पाई ना, हमने ये बात तो कही। त्रिपाठी लोगों को एक जानकारी दे दें, 119 सीटों के यहाँ पर नतीजे सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी 64 सीटों पर जीती है, बीजेपी ने 50 जीते हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी लगातार 4 सीटों पर बरकरार है। त्रिपाठी जी बात पूरा करिए। जी, तो अब अन्ना हजारे की बात भाजपा ना करे ना आम आदमी पार्टी करे। इन्होंने जो है मीडिया हाउसेस के साथ और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ में जो एक रचा था, षड्यंत्र रचा था कांग्रेस के खिलाफ, उसमें सफल रहे।
ये षड्यंत्रों के ही माध्यम से राजनीति करते हैं और षड्यंत्रकारी ही राजनीति करते हैं। इनकी विकासवादी राजनीति ही नहीं है। हमने अभी दो सवाल दोनों पार्टियों से पूछे थे। हमने आम आदमी पार्टी से पूछा था कि एक विद्यालय का नाम बता दीजिए, वो नहीं बता पाए। हमने इनसे पूछा आप भ्रष्टाचार के नाम पर आए थे, एक नाम बता दीजिए जिसको आपने सजा करा दी हो, ये नहीं बता पाए। देखिए त्रिपाठी जी, आप लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, आपको लगाने भी चाहिए, लेकिन नतीजा क्या होता है? जनता आपको नकार देती है ना। अरे क्यों नकार दे रही है? तो कह रहे हैं ना कि जिस घटिया राजनीति का इस्तेमाल ये कर रहे हैं, हम 1000 बार यही तो कह रहे हैं कि हम 1000 बार चुनाव हार जाएंगे। हमारी जो गांधीवादी विचारधारा है, जो हमारी लाइन है, हम उस लाइन से नहीं हटने वाले हैं चुनाव के लिए। आप समझिए, चुनाव जीता जाता है, हारा जाता है, विचारधारा जो है वो रहती है और विचारधारा से हम समझौता नहीं करेंगे। ये करते रहे, ये करके चुनाव जीतते रहे। और एक बात अभी और महत्वपूर्ण बात आप समझिए, हमारे साथी ने कही कि जो है कांग्रेस समझने की भूल ना करें। बिल्कुल भैया, हम जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो आपके नेता हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, हमारे मुख्यमंत्री नहीं है लेकिन अब दिल्ली के हैं तो वो उनको हम लोग छोटा मोदी कहते हैं, छुटका मोदी। बड़का रिचार्ज और छुटका रिचार्ज। अब छुटका रिचार्ज बड़का बनने का प्रयास कर रहा है, छुटका झुट्ठा बड़का झुट्ठा। बड़का झुट्ठा बड़े वाले हैं, छुटका झुट्ठा ही है। आप दिल्ली में फ्री पानी देते हैं, आप ये बताइए, हम एक सवाल और पूछ लेते हैं अपने साथी से, फ्री पानी देते हैं, आपने पानी की व्यवस्था कुछ की अलग से? जो हमने की थी, जितने प्लांट लगाए थे उसमें से आपने एक भी वृद्धि की क्या? दिल्ली की आपके झूठ को मैं यही उजागर कर दे रहा हूँ कि आपने बहुत कम इलाकों में सीवर से पानी पहुंचाया था। आज दिल्ली में 95% से अधिक जगहों पर सीवर से पानी पहुंचता है। और आपने ये बात कांग्रेस देखिए, कांग्रेस तो हमने कितने प्रतिशत आप ही बता दीजिए ना, 95 अगर आपको पता अच्छा है। मुझे आप लोग बता दीजिए। मैं तो बता रहा हूँ कि आम आदमी पार्टी ने 95% से अधिक जगहों पर पानी पहुंचाने का काम किया है। अब कांग्रेस से ये बात कर रही है कि कांग्रेस अगर लड़ने वाली होती, अच्छा अरे सर कह दीजिए 200% पहुंचा दिया था, दिल्ली के बाहर भी आपने पहुंचा दिया था। अगर आपने इतना काम किया होता, सुनिए संदीप जी, अगर आपने इतना काम किया होता तो दिल्ली की जनता आपको यूं सत्ता से बाहर नहीं करती। चलिए एक उदाहरण, ठीक है, सत्ता में आने का लगा रहता है। त्रिपाठी जी ठीक है। अनुपम सिंह देखिए, बीजेपी यहाँ पर यहाँ पर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। पहले बीजेपी 130 मैं आऊंगा सर, आऊंगा दोनों त्रिपाठी जी आऊंगा सर, मैं आऊंगा। अनुपम जी आऊंगा, ठीक है संदीप जी जल्दी से। अरे मोदी जी की बात सुन लीजिए संदीप जी। देखिए एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ देवेंद्र जी। मोदी जी ने लाल किले से ये कहा कि कांग्रेस इतने दिन शासन में रही, 70 साल शासन किया। पहली बात तो यही झूठ है, 70 साल शासन किया, लेकिन आज भी 18,000 लाल किले का भाषण है, मैं कोट करके कह रहा हूँ चेरन के साथ, 18,000 गाँव में लाइट नहीं पहुंची। ये मोदी जी का स्टेटमेंट है, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। अगर ये बात सही है कि 18,000 गाँव में बिल्कुल लाइट हम नहीं पहुंचा पाए, लेकिन मोदी जी ये बताना भूल गए, जब वो ये बात कह रहे थे, तब तो गाँव की संख्या बढ़ गई है, लेकिन जब ये बात वो कह रहे थे तब उस समय 5,46,541 गाँव थे, यानी 97% जगह पर लाइट हमने पहुंचा दी थी। लेकिन वो ये नहीं बता रहे थे, वो ये बता रहे थे 18,000 गाँव में लाइट नहीं पहुंची है। ये गुमराह करने वाली राजनीति जो है, ये भाजपा और आप पार्टी कर सकती है। ठीक है, इसलिए मैंने अभी पार्टी से पूछा, अनुपम जी जवाब दीजिए सर। नहीं जवाब दे पाए। देखिए, जहां तक कि गुमराह की राजनीति करने का जो बात उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के और कार्यों के मुद्दे पे काम करती है। जो इन्होंने अपने वचन पत्र में लिखा है उस पर काम करती है। जिस तरीके से इन्होंने गुमराह करने का काम जनता को किया था, आज ये कांग्रेस पार्टी पूरे जगह से सफाया हो चुकी है, पूरे देश में हो चुकी है। और दिल्ली के जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं, उनका रिजल्ट इसके सबसे सामने प्रत्यक्ष उदाहरण है। आज जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी ने एक सर्वमान हमारे नेता है नरेंद्र मोदी जी, उनके निर्देशों पे पूरे देश में अपने लोगों को जगाने का कार्य करने का कार्य कर रही है। जहां तक बात है, तो अनुपम जी कहीं ना कहीं मोदी मैजिक का फीका पड़ता हुआ आप देख सकते हैं। एमसीडी में आपका जो कब्जा था वो भी चला गया, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई देखी जा सकती है, हालांकि गुजरात में आपका कब्जा जरूर है। तो मोदी मैजिक कहीं ना कहीं कम हुआ है। देखिए, मोदी मैजिक कभी कम हो ही नहीं सकता। मैं बता दूं आपको, एक ही चेहरा है क्या आपके पास? पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के अलावा बहुत सारे चेहरे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी है, जेपी नड्डा जी है, अमित शाह जी है,
बहुत योगी आदित्यनाथ जी है, बहुत बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पर है। ठीक है, जहां तक बात है, जिस जनता आज जो हमारी राष्ट्रपति जी बनी है, किसी को पता था कि राष्ट्रपति कौन बनने वाला है? क्या नाम है? किसी को मालूम था कि ये मुख्यमंत्री कौन बनने वाला है? लेकिन ये तय करता है हमारे जो चुनाव समितियां हैं, वो तय करती है, शीर्ष नेता तय करते हैं। नेताजी हम लोग विश्वास करते हैं, अपने शीर्ष नेतृत्व पे काम करते हैं। और जहां तक गुमराह करने के काम है, ये दोनों पार्टी जो बैठे हुए हैं गुमराह करने का काम करते हैं। और इन्होंने गुमराह किया कि हम लंदन बना देंगे, आज हम भी देखेंगे लंदन कैसे बनता है। और इनके पार्टी जो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनके पार्टी के सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं। अमेठी का अपना किला बचा नहीं पाए, यहाँ पर केरला की सजा लेनी पड़ी राहुल गांधी को। आज जोड़ इसके बावजूद नहीं बता पा रहे। राष्ट्रपति का नाम पता है? राष्ट्रपति का नाम बता दीजिए आप इनको जरा। श्रीमती मुर्मू जी, जिन्होंने सुनिए आपको मालूम था कि कौन आदिवासी महिला बनने वाली है? नहीं मालूम था आपको? आज जनता किसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगी मालूम था? किसको नहीं मालूम था? मेरा केवल इतना कहना है, आज कोई व्यक्ति ये नहीं बोल सकता है कि ये दिल्ली में जब सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, कौन मुख्यमंत्री बनेगा? ये नेतृत्व डिसाइड करता है कि किसको जिम्मेदारी देनी है। लेकिन यहाँ पर जहाँ राहुल गांधी एक छत्र राज है, जहाँ पर केजरीवाल एक आदमी है, वही सब तय करते हैं। ये भी कहते हैं आपके उत्तराखंड में हम ये कर देंगे, फ्री बिजली का खूब नारा लगाया था, लेकिन जनता को फ्री पसंद नहीं आया, जनता ने उनको बाहर रास्ता दिखा दिया। उनके उम्मीदवार केजरीवाल साहब जो है बीजेपी शामिल होने के बाद में क्यों हो गए? क्यों रोक नहीं पाया? अगर विचारधारा आपकी इतनी अच्छी थी, इतनी सच्ची थी, तो करना था, क्यों रोक नहीं पाए? दिल्ली आप इतने दिन सत्ता में क्यों नहीं आए? ये नाम क्यों बदलना पड़ा? साहब की केसरी की तरह नाम क्यों बदलना पड़ा? ठीक है। 8 साल में अनुपम जी लौटूंगा आपके पास, संदीप जी आपके पास भी लौटूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, एमसीडी का चुनाव लगातार जारी है, बड़े बड़े नेता यहाँ पर, और आपको जानकारी दे दें कि यहाँ पर बड़े नेताओं की जीत हो चुकी है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दे दें, जहां पर एमसीडी में आम आदमी पार्टी का कब्जा साफ तौर पर देखा जा सकता है। सोनिया विहार से सोनी पांडे की जीत हुई है, तो बीजेपी प्रत्याशी है सोनी पांडे। इस समय की बड़ी खबर, और बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कांटे की टक्कर है। बड़ी जानकारी आपको दे दें, सोनिया विहार से सोनी पांडे की जीत हुई है। संदीप जी बात पूरा करिए आप अपनी। संदीप त्रिपाठी जी, साथी को नहीं पता है, और आप उनके नाम पर दुनिया भर में वोट मांग डालेंगे, दुनिया भर। अभी आप अस्मिता की बात करें, सब की बात है। आप लोग सिर्फ सिंबॉलिक रूप से किसी चीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दिल में आप सम्मान है ही नहीं है। अगर आप कहते हैं कि आदिवासियों के लिए सम्मान है, तो जो कांग्रेस ने आदिवासियों के लिए कानून बनाए थे, वो आप क्यों खत्म कर रहे हैं? आप बताइए, आदिवासी को आप बदमाशी क्यों कहते हैं? आप आदिवासी की बात करते हैं ना, चुनाव लड़ा देने भर से अगर सब कुछ सही है तो आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और मुस्लिम को चुनाव नहीं लड़ाते हैं। इसका मतलब है कि आप झूठ बोलते हैं। फिर अगर चुनाव लड़ा देने से आपकी भावनाएं प्रकट हो जाती हैं, तो मुस्लिम को चुनाव नहीं लड़ाते, तो फिर सबका साथ सबका विकास की बात क्यों करते हैं? फिर दोनों चीजें नहीं हो सकती ना। तर्क के आधार पर अगर आप बात करेंगे तो आप हर जगह फेल है। आप सिर्फ और सिर्फ एक चीज कर सकते हैं, झूठ फैला सकते हैं। ठीक है, अनुपम जी जवाब दीजिए सर। देखिए, मैं इनका बात कितना बोलता हूँ, मैंने क्यों परिवारवाद की पार्टी इनको बोला। ठीक है अनुपम जी लौटूंगा। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उससे रूबरू कराते हैं अपने दर्शकों को। इस समय की बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है, जहां पर एमसीडी का बॉस कौन होगा, ये सवाल लगातार बरकरार है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां पर कई बड़े उम्मीदवारों की जीत हो चुकी है। इस समय की बड़ी खबर आपको दी जा रही है, जहां पर आम आदमी पार्टी 64 सीटों पर जीत हासिल कर पाई और बीजेपी 50, और सुल्तानपुरी से आम आदमी पार्टी जीती है, और साथ ही साथ बॉबी किन्नर भी जीती है। इस समय की बड़ी खबर। तो आम आदमी पार्टी 64 और बीजेपी ने 50 सीटों पर जीत हासिल की है। सुल्तानपुरी ए वार्ड से 43 से आम आदमी पार्टी की जीत होती है, और ट्रांसजेंडर उम्मीदवार हैं बॉबी किन्नर। इस समय की बड़ी खबर। बड़ी जानकारी आपको दी जा रही है सूरज त्रिपाठी जी।
सूरज त्रिपाठी जी जवाब दीजिए सर, बात पूरा करिए आप अपनी। जी, मैं आपको यही बता रहा था कि जैसे जैसे दिल्ली में चुनाव बढ़ते जाएंगे, वोटों की गिनती बढ़ती जाएगी, आम आदमी पार्टी निश्चित ही 126 सीटें मेयर बनाने के लिए चाहिए। हाँ। हम 180 के करीब सीटों तक पहुंचेंगे और परिणाम आएंगे। आप देखिएगा कि आप जब आकलन करिएगा, अभी मैं भी बैठ के आकलन नहीं कर रहा था और सारी चीजों को देख रहा था, तो जहां पर भारतीय जनता पार्टी हमसे आगे, कहीं पे 30 वोट का अंतर है, कहीं 40 वोट का है, कहीं 50 वोट का है, तो ऐसी लगभग 15 से 20 सीटें हैं जहां पर अंतर बहुत कम है। तो जैसे जैसे गिनती आगे बढ़ेगी, 180 तो नहीं जा पाएंगे सर, आम आदमी 180 आप नहीं जा पाएंगे अनुपम जी, आप माफ कीजिए त्रिपाठी जी, अरे 180 अभी आप आने दीजिए। जनता ने बहुमत दिया है, जनता के लिए काम करेंगे। हाँ। जनता ने भारतीय जनता पार्टी क्या और काम करेंगे नरेंद्र एक बार वो भी मोदी बता जी को दीजिए सर जल्दी से। दिल्ली एमसीडी के चुनाव बिल्कुल बताया है कि जैसे ही हमारी आम आदमी पार्टी की एमसीडी में सरकार बनेगी, कूड़ा उठाने का काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में कूड़ा फैलाया है, कूड़े के पहाड़ बनाए हैं, उनको साफ करने का काम करेंगे। यमुना जो को भी इन्होंने साफ करेंगे। दुकानों को सीलिंग का काम किया है, उसको सीलिंग खुलवाने का काम करेंगे। जो इनके लेंटर माफिया का राज था, उस पर काम करेंगे। पंजाब में काम कर रहे संदीप त्रिपाठी जी, खत्म हो गया। कूड़ा कहाँ ले जाएंगे? कूड़ा कहाँ ले जाएंगे? कूड़ा हम चाहे कूड़ा कहाँ ले जाएंगे? भाजपा और कांग्रेस ने समझिए कि कांग्रेस का कूड़ा भाजपा में, भाजपा का कूड़ा कांग्रेस में। कूड़े का पूरा निस्तारण किया जाएगा, उसके एक प्लान के साथ काम करेंगे। और आप ये देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बार फिर से दिल्ली की जनता को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने यह बता दिया है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर पूरी ताकत से अनुपम जी कोई फाइनल लड़ने कमेंट, वाला नेता है, क्या आप तो अब भी अरविंद मानते हैं कि केजरीवाल आपकी है। सरकार बनेगी? क्या एमसीडी में आपकी से वो कब्जा होगा? क्या आप अभी मानते हैं अनुपम जी? देखिए, मेरा मानने से और ना मानने से कोई मतलब नहीं है। हाँ। जनता का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। तो 100 जिसको पार जनता कर पाएंगे आप चाहेगी सर? उसको, हाँ, 100 पार हम जरूर करेंगे, ये पूरा विश्वास है हमको। हाँ। इसमें कहीं कोई शक सुबह नहीं है हम लोग को। हाँ। त्रिपाठी जी और आप कितना जहां जीत तक पाएंगे बात सर? है, संदीप त्रिपाठी जी, कांग्रेस पार्टी। जी, दिल्ली ने जो मैंडेट दिया है, दिल्ली की जनता को बधाई, जीतने वाले सभी प्रत्याशियों को मेरी तरफ से बधाई है। कितना सर? 10-11 कांग्रेस पार्टी? लगभग 15। ठीक है, 15 से 20 के बीच में रहेंगे। ठीक है। सूरज त्रिपाठी जी, जैसे अभी आम आदमी अभी पार्टी। हमारे साथी ने बताया, वैसे हम भी कई सीटों पर बहुत कम अंतर से पीछे में। ठीक है, आम आदमी पार्टी। उसमें भारतीय जनता पार्टी की भी कई सीटें। ठीक है, ठीक है। सूरज त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी। देखिए, अभी रुझान आने चालू हुए हैं, अभी नतीजे ये शुरुआती नतीजे हैं। हम 80 के लगभग सीटें जीत चुके 180 हैं और 180। मैं 80 अभी हम 80 के लगभग सीटें जीत चुके हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आपको बहुत ये बहुत बात शुक्रिया आप बता सभी रहा हूं मेहमानों कि को हमारे 80 साथ जीत चुके हैं जुड़ने और के लिए। अनुपम जी लगभग आपका भी 150 शुक्रिया, और प्लस सूरज 180 तक त्रिपाठी आपका जाएंगे। शुक्रिया, और साथ ही साथ संदीप त्रिपाठी जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एमसीडी का बॉस कौन होगा कुछ ही देर में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर करीब 100 सीटों पर जो मतदान हुए थे उनके नतीजे सामने आ चुके हैं। बीजेपी ने यहाँ पर 50 का जो जीत का जो वो हाफ सेंचुरी है वो मार दी, और साथ ही साथ यहाँ पर आम आदमी पार्टी भी लगातार जीत का दावा कर रही है। तो देखना होगा कि एमसीडी का बॉस कौन होता है। हालांकि अभी तो रुझान यही सामने आ रहे हैं कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। नमस्कार।